आखिरी बात बता दूं, तौबा करने से भी हक तलफी माफ नहीं होती है, समझ लें आप। तौबा करने से, नमाज पढ़ने से, सदका खैरात करने से हक तलफी माफ नहीं होती है। जिसका हक है जब तक वो माफ नहीं करेगा माफ नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक हैं आप लोग जानते हैं? भौनियापुर के लोग बताएं, आप लोग जानते हैं? जानते हैं? अरे इशारा समझ लो, जानते हैं? 5 हैं। कितने हैं? कुछ देर मदरसा ही समझ लीजिए। कितने हैं? 5 है यार। उसमें पहला यही है कि सलाम का जवाब देना। क्या है? क्या है? सलाम का जवाब। इसी में तो फंस जाओगे यार। हम सब सुन्नी है, सलाम वाले हैं, कलाम वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला मसला ये है सलाम का जवाब देना। जब एक सलाम करे दूसरा उसका जवाब दे तो सलाम करने वाला सुन्नत पे अमल कर रहा है, जवाब देने वाला अपने हक पे अमल कर रहा है। सुभान अल्लाह, समझ गए? खैर 10 मिनट पूरे करना है किसी तरीके से और बात कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। आमन्तु बिल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, निराले रज़ा, हम सब के रज़ा, अहमद की रज़ा यानी इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, और वो तो शजरे कादरिया में पहले ही लफ्ज़ हैं। क्या? बहुत गौर से सुने तो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम शहनवाज आलम पलियावी, शायर इस्लाम शहनवाज आलम पलियावी, नकीब हिंदुस्तान, नकीब हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं सीखा मगर नारा और सुभान अल्लाह और ये सब जरूर सीख लिया माशाअल्लाह। यही तो जलसों में, अंजुमनों में, बज़मों में आने का फ़ायदा होता है कि बाहर रहेंगे दुनिया की गुफ्तो शुनीद होगी, मगर जब महफिल गौसुल वरा में या जलसे मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाते हैं तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद होते। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ मोहब्बत, क़ाते नजदियत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, अच्छे प्यारे निराले हम सब के रज़ा इमाम रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं, नौजवानों ज़रा मेरी तरफ देख लो, काला ही सही मगर हुजूर अकरम का गुलाम है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं आला हजरत? याद कर लो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। कुछ ना कह सको तो आमीन तो कह दो यार। या इलाही, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ई किस्सा मुख्तसर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। मतलब क्या है हजरत? आप जरा गौर करें। आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, मुजद्दिद दीनो मिल्लत है, कंजुल करामत है ना, जबरुल इस्तिकामत है। पहला कलम उठा तो क्या लिखते हैं? या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। अब जरा रहम पे गौर कीजिए, रहम फरमा वास्ता किसका? हुजूर अकरम का। अब रहम पर बात आई, जल्दी बात कर लूं, मैं कोई मुकर्री नहीं हूं जो कि तकरीर करते करते सुबह हो जाएगी, कोई खतीब भी नहीं हूं जो खिताब करते करते सुबह हो जाएगी। जल्दी में बात बता देना चाहता हूं, हम और आप कहां रहम तलाश करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो मुसलमान सुन्नियों का एक शेवा है। उठते हैं तो बिस्मिल्लाह, बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, चलते हैं तो बिस्मिल्लाह, जब आराम करते तो बिस्मिल्लाह, सुबह करते तो बिस्मिल्लाह। हद हो गई, आते जाते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें खास लफ्ज जो है वो
रहमान का आता है और रहमान अल्लाह के खास नामों में से है। किसी बंदे के लिए रखना हराम है। अगर रहमान रखा गया तो रखने वाला भी गुनहगार है। जिसके लिए पुकारा गया उसने सुना बताया नहीं सही, उसके लिए भी कबीरा गुनाह है। हाँ हाँ, किसी ने नाम रख दिया है तो रहमान नहीं बल्कि अब्दुल रहमान ही कहा जाएगा। हजरत रहमान का मौदा है, माना ये होता है बहुत बड़ा रहम करने वाला। उसी रहमान से आला हजरत ने जब शजरा लिखा तो पहली सतर, पहली लाइन, पहली कड़ी जो लिखी तो क्या लिखा? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। मतलब क्या है? अल्लाह जब रहम फरमाता है तो गुनहगारों को नेकूकार बना देता है, बदबख्तों को नेकबख्त बना देता है, बेकार को बाकार बना दिया करता है। आखिरी बात कह दूं, जहन्नमी जन्नती बन जाता है। अल्लाह जब रहम फरमाता है तो खलीफे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर बना देता है, उमर को फारूक आजम बना देता है, उस्मान गनी को जुन्नूरैन बना देता है, अली को शेर खुदा हैदर कर्रार बना देता है, नामान बिन साबित को इमाम आजम बना देता है। कहते सुभान अल्लाह। कुछ बातें आपसे कर ले, कुछ मेरे बातों का जवाब दे देंगे आप लोग? दे देंगे ना? हम और आपके इमाम का क्या नाम है जिसकी पैरवी तकलीद करते हैं? सुभान अल्लाह। कोई बता सकता है हमारी अंजुमन से? हमारे सामने में से कोई बता सकता है? अगर इस महफिल में लाखों रुपया खर्च होने के बाद एक बात भी, एक मसला भी आपने सही समझ लिया, जान लिया, तो ये समझ लो आपका आना जाना उठना बैठना ये सारा इंतजाम करना, मेहमानों का साथ खाना खिलाना, जितना भी खर्चे वो सब कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्यों? आका की हदीस है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में, ये जिक्र की महफिल में एक घड़ी बैठना, मैं तो नहीं जानता हूँ, ये उलमा और रब्बानीन हमारे सरों के ताज हैं, ये बताएंगे वो एक घड़ी से मुराद 1 मिनट भी हो सकता है, 1 पल भी हो सकता है, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 रात, 1 दिन भी हो सकता है। आका फरमाते हैं एक घड़ी जो जिक्र की महफिल में बैठ गया पूरी रात उसे नफली बात करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और आसान कर दूं और इसकी बरकतें बता दूं, जो लोग घरों में बैठे करवटें बदल रहे हैं, दोराहों पे, तिराहों पे, चौराहों पे, दुकानों पे, मकानों पे गप सड़ाकी इधर उधर की बातें करते नजर आते हैं, अपने नामे अमाल में नेकियां नहीं बल्कि गुनाह लिखाते नजर आते हैं। आखिरी सांस जब चल रही होगी तो उन्हें एहसास हो जाएगा काश हमारी सांसें जो यूं ही गुजर गई, काश अल्लाह अल्लाह करते गुजर जाती। ये बात क्लियर है, सब लोग समझ सकते हो कि जिस चीज की आदत है ना, वो आदत चाहे खुशी हो तब भी वही आदत हो जाती है, चाहे गम हो तब भी वही आदत हो जाती है। अरे नादानो, तो फिर क्यों ना अपनी जुबान पर अल्लाह अल्लाह की आदत डाल लेते हो? जब आखिरी वक्त आ जाए, सांस खत्म हो रही हो, मलकुल मौत रूह निकाल रहे हो, तकलीफ का वक्त हो, तब भी अल्लाह मुंह से निकल जाए, कसम बा खुदा जिसकी आखिरी सांस में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और आसान कर दूं, जिक्र की महफिल में जाने से गुरेज न किया करो। अगरचे कमजोर हो, किसी के सहारे जा सकते हो तो अपने बच्चों से कहा करो, बच्चों मुझे उठा करके ले चलो, फला जगह जिक्र की महफिल है, सुनूंगा। क्यों? आका फरमाते हैं जिक्र की महफिल में एक घड़ी बैठना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। यहीं तक बात नहीं है, कमली वाले मुस्तफा गैब दा नबी रसूल हाशमी रूह फिदा जाने का इरशाद फरमाते हैं जिक्र की महफिल में एक घड़ी जिक्र को सुनना, मसाले शरिया को समझना, एक सुन्नत का सीखना 1000 बीमारों की अयादत से अफजल है। कह दो सुभान अल्लाह। बोलने की सलाहियतें कह दो सुभान अल्लाह। बंदा जब एक बार सुभान अल्लाह कहता है 90 नेकियां लिखी जाती है। खुलूस अगर है, वाकई ईमान और अकीदे की दुरुस्ती के साथ बंदा जब अल्लाह की बड़ाई बोलता है, कहता है सुभान अल्लाह, तो उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में खजूर का लगा दिया जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। अब बंदा जितना चाहे अपने नाम के बाग तैयार कर ले, बड़ी बड़ी बागें तैयार कर ले। जब तुम्हारी बाग वहां तैयार होगी तो जाने में बड़ी आसानी भी हो जाएगी। और सुन ले प्यारे, अभी तक तो बात हो रही थी एक घड़ी महफिल में बैठा, की महफिल में एक सुन्नत, एक मसला, एक दिन की बात सुनना, एक प्यारे आका की प्यारी हदीस सुनना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, 1000 बीमारों की अयादत से बेहतर है। और सुन लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कमली वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिक्र की महफिल में एक घड़ी बैठना 1000 जनाजे की नमाजों में शिरकत से बेहतर है, वही 1000 बीमारों की अयादत से भी बेहतर है। नहीं समझ में आया? 1000 बीमार की अयादत से बेहतर है, 1000 जनाजे की नमाज में शिरकत से बेहतर है, 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है।
क्या बेहतर है जिक्र की महफिल में बैठना, जिक्र करोगे, उलमा का दीदार करोगे, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, प्यारे आका की प्यारी सुन्नतें सीखोगे, कुछ नाजायज बातें होंगी उसको दूर कर दोगे, हलाल और हराम इम्तियाज पैदा हो जाएगा। महफिल में बैठोगे, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जो आए होंगे वो तुम्हें अपने परों से ढाप लेंगे, तुम्हारे ऊपर रहमत बरस जाएगी, तो तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, तुम नेकूकार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। आला हजरत ने अपनी नमाज, अपने रोजे, अपनी हज, अपनी ज़कात, अपने जुलूस, अपने अमामा, अपनी तबलीगी खिदमत, दीन की जितना भी सारे मसाइल आपने किए हैं उसको पेश नजर नहीं रखा है, बल्कि कलम को तोड़ दिया, लिख करके क्या कहा हुजूर के रोजे पहुंच करके, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जिसकी महफिल में, जिसकी अंजुमन में, जिसकी बज़्म में आए हो, जिसके नाम का सदका खाते हो, जिन्होंने ये फरमाया है जब तक मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरा नाम ले नहीं सकता है। मौजू है ये रिवायत, मौजू के तौर पर है कि जिन्होंने 12 साल की डूबी हुई बारात निकाल दी है, कह दो सुभान अल्लाह, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया है, कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिनके इशारे से प्यारे रात और दिन बनते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, वो कोई और नहीं है, वो पीरों के पीर है, पीर लासानी है, शाह जिलानी है, कह दो सुभान अल्लाह, गौसे आजम मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। उनकी महफिल में आए हो, उनका पैगाम जानते हो क्या है? पहला मसला तो ये था, बेटा माँ ने जो कहा था बेटे से झूठ मत बोलना, वादा कर लो इंशाअल्लाह झूठ कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की, उसके रसूल की, उसके फरिश्तों की लानत बरसा करती है। झूठ बोलने से दिल स्याह हो जाता है, जब दिल का मॉनिटर दिल है सीने का पूरे जिस्म का, वो काला हो गया तो पूरा मामला उसका ईमान काला हो जाया करता है। आखिरी पैगाम यह है लोगों, बेनमाजी को अपने कब्रिस्तान में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। अल्लाह अकबर। ये कौन फरमा रहा है? जिसकी अंजुमन में महफिल में आए हो, बेनमाजी को कर्जा मत दो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। हमारी नमाजों का हाल ये है, मैं जब किसी बुजुर्ग से पूछता हूँ आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ। बताइए वित्र में क्या रकातें हैं? तो कहते हुई हैं 12 रकात। 12 रकात कितनी रकातें भाईजान? आप बताएं वित्र में क्या रकातें हैं? वित्र में क्या रकातें हैं? अल्लाह के बंदो 3 रकातें हैं। वित्र वाजिब है, लाजिम और जरूरी है। इस पर गुफ्तगू करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटा नहीं 2-3 घंटे गुजर जाएंगे, इसलिए कि कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तो मदरसे में पढ़ाने वाला, बच्चों को तालीम सिखाने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 6 तारीख में बड़ा जबरदस्त, बड़ा ही एक जो है तेजी तरारी के साथ हमारे मकतब के पढ़ने वाले बच्चों का इम्तिहान भी होने वाला। हुजूर की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले 70 सवालात हैं। उसमें यह भी सवाल है नबी पाक की पूरी जिंदगी कितनी है, नबी पाक कहाँ पैदा हुए, नबी पाक के अम्मा का क्या नाम था, अब्बा का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था, कितनी उम्र गुजरी है, एलान नबूवत कब किया है, आपने पहला सफर तिजारत कब किया है, कौन सी बीवी है जिन्होंने जो है सबसे पहले आपसे निकाह किया है, निकाह के वक्त आपकी पहली उम्र क्या थी प्यारे, आखिरी बीवी का क्या नाम है, कितनी बीवियां थी, कितने बच्चे हुए हैं प्यारे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरों में क्या क्या जो है खर्च किया, महर में क्या क्या अदा किया है, मतलब आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सारे मसाइल उसके अंदर है। मैं अगर बुजुर्गों से किसी एक चीज के बारे में सवाल कर लूं तो बड़ा मुश्किल नजर आएगा, इसलिए कि हम दुनिया में रहे हैं मगर दीन में नहीं रहे हैं। जबकि हजरत अली शेर खुदा फरमाते, लोगों दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है, जैसे कश्ती आप बोले कुछ सुन रहे, कश्ती पानी में रहती है। क्यों? जब तक पानी में कश्ती रहेगी खुद तैरेगी, उस पर जो सवार है उसको इधर से उधर पार करेगी। याद रखना, बड़े गौर से सुन लेना, आखिरी बात है, आखिरी जुमले है, आखिरी लफ्ज है, उलमा की मौजूदगी में बात क्लियर है, हमारे उलमा भी सुन ले, मैं भी अपनी इस्लाह करने की गरज से इतनी दूर से चल करके आया हूँ। पानी में कश्ती है, कामयाब है, खुद भी कामयाब है, सवार होने वाले को कामयाब रखती है, बचा के रखती है, मगर जिस दिन उस कश्ती में पानी आ जाता है कश्ती भी डूबती है, कश्ती का साजो सामान भी डूबता है, चलाने वाला भी बैठने वाला भी डूब जाता है।
दुनिया में रहो मगर दुनिया तुम में न रहे, दीन के साथ मिलकर के रहो, उलमा से मोहब्बत करते रहो। उलमा से भी जरूरत है कि इन अवाम को अपने से लगा के रखो, इनको प्यार दो, अपने अखलाक के जरिए तुम लोगों के सामने पहचाने जाओगे प्यारे। हम कितना ही अच्छा जुब्बा कुब्बा पहन ले प्यारे, ये हमारे कैरेक्टर को अच्छा नहीं बना देगा। हाँ हाँ, किरदार अगर अच्छा है, अखलाक अच्छा है प्यारे, हम नुचा प्योंदा लगा हुआ कपड़ा अगर पहन लेंगे प्यारे तो किरदार निखरता नजर आएगा। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से जो कुछ मैं कह रहा समझ रहे हैं आप लोग, जुबान से ए भाईजान बात ये बात दोबारा नहीं आएगी, न ये रात आएगी, 100 बार मिलोगे वक्त तो बदल ही जाएगा। आपने देखा नहीं वो परिंदा जिनकी गिज़ा अल्लाह ने चींटियों को रखा है, कीड़ों को रखा है, मगर वही परिंदा जब मर जाता है तो वही कीड़ों की गिज़ा बन जाता है। जमीन ने हमारे लिए नेमतें गिज़ाएं पेश की है ना, मगर जब हम इंतकाल कर जाते हैं तो हमें वो अपना लुकमा बना लेते हैं। तो गौर करने का मकाम है, चंद रोजा जिंदगी है। मैं कहना चाहता ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। खुदा अपने आप को पहचानो, हुजूर के सच्चे वफादार आशिक बन जाओ, सच्चे ज़बान के नहीं किरदार के, अमल के मैदान में आ जाइए। इंशाअल्लाह तुम कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हो, कब्र में भी अच्छे रहोगे। इंशाअल्लाह हाशिर में तो तुम्हारे चेहरे बताएंगे कि नबी पाक के गुलाम है। सुभान अल्लाह। रब्बे अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार इस बस्ती को, इस इलाके को दिन रात चौगुना तरक्की अता फरमाए, गौस आज़म के फैज़ से माला माल फरमाए। परवरदिगार जो हमने कहा इसमें कोई लफ्ज़न मानन अमदन सामन लफ्ज़ या मानवी गलती हुई मौला, तेरी बारगाह में हुजूर करम के सदक़े में माफ़ी चाहते हैं। इस्तिग़फ़ार करते मेरे साथ पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ईमानियात की जो 6 चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। सिर्फ अल्लाह को, सिर्फ रसूल को, सिर्फ कुरान को मान करके मोमिन नहीं हो सकते हो, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई कितनी जरूरी है, खाने से पहले, पीने से पहले, शादी बारात से पहले, मकान बनाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले पूरी जिंदगी में फर्ज है इल्म सीखना। सिर्फ भाइयों पर, मर्दों पर नहीं, खवातीन पर भी जरूरी है। इसलिए कि एक खवातीन पढ़ती है तो एक गांव पढ़ जाता है, और एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक घर पढ़ जाता है। रब्बे अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमको, आपको, सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर रहने, गौस आज़म का शहदाई गुलाम बन करके रहने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।